हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग सीयूटी 2024 की मैं बात करूं तो मैं चाहता हूं कि इस बार प्रत्येक बच्चे के हिंदी लैंग्वेज में 200/200 नंबर मैं दिला सकूं। इसकी शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बेटा मेरे साथ साथ यदि आप लोग साथ देंगे तो गारंटी के साथ हम लोग ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें हिंदी व्याकरण ही नहीं पढ़ना है, हमें अब की बार हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है और काव्य शास्त्र भी पढ़ना है हम लोगों को। क्योंकि सीयूटी 2023 की मैं बात करूं तो बहुत सारे सवाल शास्त्र, काव्य शास्त्र से और हिंदी साहित्य के इतिहास से और व्याकरण से पूछे गए थे। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आप भी सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यह सीयूटी 2024 के बच्चों के लिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आज पार्ट फर्स्ट है, ध्यान रखना है, फिर हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ऐसे पढ़ते ही जाएंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, जहाँ से आप लोगों ने मैं बात करूँ तो वो बचपना याद आया होगा, किसी सुंदर सी मैम ने आपकी उंगली पकड़ी होगी और सिखाया होगा एस अनार, लेकिन वो भी कैसे लिखा होगा आप लोगों ने, कितने टुकड़ों में उसे बांट करके लिखा हो, कैसे याद किया हो, सारी बातें हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं सामान्य जानकारी की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जहां से आता है हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर की बात नहीं करते हुए हम लोग व्यंजन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जहां से सवाल पूछा जाता है, पहली बात तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या आप लोगों को ये लिखना सभी को आता है या क ख ग आते हैं सभी को। ईमानदारी से अपने गले में झांक करके देखो, क्या आप लोगों को ये कैसे लेकर गए ज्ञानी तक क्या लिखना आता है या नहीं आता। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। च छ, हाँ, च छ ज झ झ य, च छ ज झ य आता है क्या? जल्दी से बताइए मुझे। हाँ, त थ द ध न, प फ भ भ म, य र ल व, श श श और है। अब देखो यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये ख, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया ऐसे है, बताइए हिंदी वर्णमाला का कौन सा वर्ण सही है, ऐसे कौन सा सही है। तो ये गलत है, ध्यान रखना, ये भी सही है और ये भी सही है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है। एक हमें ये क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ना, पांचवा वर्ण है, इसे ध्यान रखना है। इसे हम लोग कभी बार ऐसे लगा देते हैं, कहीं ऐसे लगा, नहीं बेटा, हम लोग जैसे ही हम लोग ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे वहीं पे लगा देना, इसको ऐसे ऐसे लगा देना है आप लोगों को, ठीक है। आगे मैं चर्चा करूं तो आप लोग गलतियां करते हो यहां पर, यहां आप लोग क्या कर देते हो, इस प्रकार से कर देते हो, ऐसे ऐसे, दोनों गलत हैं, ध्यान रखना। बाद में बात चर्चा करेंगे कि ये बिंदु आई कैसे, लेकिन जब हिंदी भाषा का विकास हुआ था, जिसका हम लोग आज वर्तमान समय हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी, जिस भाषा को हम लोग राजभाषा का दर्जा दिया गया, वहाँ इनका प्रयोग नहीं किया गया था पहले। आज वर्तमान में करते हैं, तो बाद की में चर्चा करेंगे ना कैसे इनका प्रयोग किया गया और इनका प्रयोग क्यों किया गया है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो यहां तक ठीक है, ठीक है। अब ये आता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सवाल पूछा जाता है, ये तो चलो फिर भी ठीक है, आप लोग सीख लेते हैं जैसे तैसे करके। ये सवाल पूछा जाता है, इन तीनों शय का क्रम, क्या ये क्रम सही है? तो ध्यान रखना ये सही है। एक बार तो यही सवाल पूछा गया था ऐसे, ये सवाल ही है जो मैंने अभी समझाया ना, ये सवाल ही पूछा जाता है। तुम सोचो सर इनको रफ क्यों कर दिया गया, समझाऊंगा। कुछ चीजें रफ करने की होती हैं, कुछ चीजें लिखवाने की नहीं होती हैं बेटा, तो आप लोग समझते जाइएगा। ऐसे हम लोग छोटे छोटे पार्टों में पूरी हिंदी व्याकरण कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक तो यही पूछा गया था इस प्रकार से, बताइए हिंदी वर्णमाला का कौन सा वर्ण सही है, ये या ये? जल्दी से बता सकते हैं आप लोग मुझे। तो ध्यान रखना, पहले वाला सही है, दूसरे वाला क्या है हमारा, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ना राइट टू लेफ्ट चले हम लोग, लेकिन हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं। एक क्रम ध्यान रखना, पहले हम लोग सलजम लिखते हैं, फिर हम लोग षटकोण लिखते हैं, फिर हम लोग स्लेट लिखते हैं। ऐसे उल्टा उल्टा सुल्टा दे देगा, इस प्रकार से ऐसे दे देगा, ऐसे उल्टा सुल्टा, ये सही है, फिर ऐसे दे देगा, बताइए सही कौन सा है, फिर ऐसे दे देगा, बताइए सही कौन सा है। तो ध्यान रखना है सलजम, षटकोण और स्लेट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी है,
बता सकते हैं मुझे? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या, मैंने ये देख लेना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मुझे, यहीं लिख देता हूं कुछ सवाल, कि कुल वर्ग कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ग कितने होते हैं? बता सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो ध्यान रखना कुल वर्ग होते हैं बेटा 5। कौन कौन से? एक होता है कै वर्ग, एक होता है चै वर्ग, एक होता है टै वर्ग, एक होता है चै वर्ग, सॉरी तै वर्ग, और एक होता है पै वर्ग। ये ध्यान आपको रखना है, त और पै वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग हो गए। आगे मैं आप लोगों से पूछ लूं कि बताइए मुझे, एक वर्ग में कुल वर्ण कितने होते हैं? एक वर्ग में कुल वर्ण कितने होते हैं? देखो, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। अब एक वर्ग में कुल वर्ण कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 5 ऐसे होते हैं ना। तो किसी भी वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए मुझे, कुल वर्गों में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्गों में कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए आप लोगों से तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? बताइए मुझे जल्दी से। कुल वर्गों में, अब आप लोग बताएं, कुल वर्ग 5 होते हैं, ठीक है, और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो आपके अनुसार कितने हो गए? 25। यदि ऑप्शन में 25 भी है, ध्यान रखना, और 27 भी है, तो हम लोग 27 को सही करेंगे। सर जी क्यों? क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया कि वर्तमान समय में हम लोग 2 वर्ण और लेते हैं। ये 2 हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों हो, 25 भी हो और 27 भी हो, तो हमें आंसर कहां टिक करना है? 27 पे करना है। बात समझ में यहां तक? ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण को, किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, ये जो 5 होते हैं, ये जो 5 होते हैं, इन्हें कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण। तो किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण को अनुनासिक वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसे नासिके भी कहते हैं, वो बाद में चर्चा करें कैसे नासिके कहते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं, ठीक है। और बाकी जितने भी बच गए, ये मेरे सामने जो दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को कहा जाता है निर्णुनासिक। क्या कहा जाता है? निर्णुनासिक। तो ध्यान रखना, तो अनुनासिक आपसे पूछ लिया जाए, हिंदी वर्णमाला में कुल अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? कुल अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? तो किसी भी वर्ग का 5वां या अंतिम वर्ण, तो क्या कहेंगे? किसी भी वर्ग का 5वां या अंतिम वर्ण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? नासिके वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, अनुनासिक वर्ण कहा। किसी वर्ग के 5वें या अंतिम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। कुल संख्या आपसे पूछ ली जाए कि कुल संख्या बताइए, तो कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं आप लोग मुझे? तो कै वर्ग का 5वां अंग, चै वर्ग का 5वां ये, टै वर्ग का 5वां अने, तै वर्ग का 5वां नै, और पै वर्ग का 5वां मैं। ये 5 होते हैं बेटा। लेकिन ये ध्यान रखना, हलंत लगाना नहीं भूलेंगे आप लोग। ये हलंत होता है, मतलब इनके पास स्वर नहीं है। बाद में चर्चा करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तभी तो हम लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। हम सोचें कि आज ही हम लोग कंप्लीट हिंदी व्याकरण सीख लें, इम्पॉसिबल है बेटा। अब 5 तो हो गए ये, इसके अलावा जो भी और बच गए ना, जितने भी वर्ण आपको दिखाई दें, वो सारे के सारे कहलाते हैं निर्णुनासिक। क्या कहलाते हैं? निर्णुनासिक वर्ण। निर्णुनासिक वर्ण कहलाता है। अब सवाल ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, अब सवाल पूछा जाता है क्या, जो मैं समझाने जा रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अनुनासिक वर्णों
किसे कहते हैं, या अनुनासिक वर्णों का संबंध किससे होता है, निरुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को क्या, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय मुंह के साथ साथ, ध्यान से सुनना, मुंह के साथ साथ नाक से भी प्राणवायु निकलती है। प्राणवायु जानते हो क्या, प्राणवायु निकले, ध्वनि निकले, श्वास निकले, यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय मुंह के साथ साथ नाक से भी प्राणवायु निकलती है तो उसे कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। आपसे पूछा जाएगा कि अनुनासिक का संबंध होता है नाक से या मुंह से, या नाक व मुंह दोनों से, तो ध्यान रखना नाक व मुंह दोनों से संबंध होता है। आई बात समझ में। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए निरुनासिक वर्ण क्या होता है, क्या होता है निरुनासिक वर्ण। तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु यानी कि ध्वनि यानी कि श्वास वायु केवल कहां से निकलती है, केवल मुंह से निकलती है प्राणवायु, उसे कहा जाता है निरुनासिक वर्ण। आई बात समझ में। एक और होता है अलग से जिसे कहते हैं हम लोग नासिक वर्ण, ये बाद में बात करेंगे कि नासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, ये सब। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय केवल प्राणवायु जो होती है वो कहां से निकलती है, नाक से निकलती है। श्वास वायु या ध्वनि कहां से निकलती है, नाक से निकलती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बस आज यही ध्यान रखना क्या कि श का क्रम, ख को कैसे लिखा जाता है, क का पांचवा वर्ण को कैसे लिखा जाता है, और तीनों श का क्रम क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कुल 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कुल वर्गों में 27 वर्ण होते हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है, निरुनासिक कौन से होते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, निरुनासिक किसे कहते हैं, और नासिक किसे कहते हैं। ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ ऐसे ही हम लोगों को पढ़ा दो यार, बहुत मस्त तरीके से, आज अच्छा समझ में आया है, यदि ऐसे ही आप लोग पढ़ना चाहते हैं मस्त तरीके से, तो आप लोग एक कोड यूज करना है Y551। ये कोड यूज करना है और आप लोगों को महापैक से जुड़ना है बेटा अभी से, क्योंकि महापैक का मतलब क्या होता है, जब तक आपका CUET 2024 का एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोगों के पास रहेगा। उसके बहुत सारे फायदे हैं, जो मेरी क्लास 12 चल रही है प्रत्येक सेशन में महापैक का मैं फायदे बताता हूं, क्या क्या फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन इसका कोड का प्रयोग कैसे करेंगे आप लोग एक बार जान लीजिएगा, क्योंकि वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, ऐसे आप लोग गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद में यहां आपको क्या लिखना है, यहां आपको लिखना है CUET अड्डा 24/7, क्या लिखना है, अड्डा 24/7, ADDA 247 लिखना है। ठीक है। फिर हम लोग यहां चले जाएंगे। यहां जाने के बाद में हम लोग क्या करना होगा, यहां ऑल कोर्सेज में जाना होगा। कहां जाना होगा बेटा, ऑल कोर्सेज में। कोड ध्यान रखना है जो मैंने बताया। फिर हम जाएंगे अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर हम यहाँ जाएंगे CUET में, फिर यहाँ केवल महापैक, और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि और जो भी कहीं पे भी जाओ, किसी बैच में जाओगे 3 महीने 4 महीने की वैलिडिटी होगी। लेकिन ये कब तक रहेगा, ये आपके जब तक आपका CUET 2024 का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये आपके पास रहेगा। फिजिकल बुक आपके पास पहुंचाई जाएगी। जितने कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे सब यहाँ फ्री मिलेंगे, जितने टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे सब यहाँ फ्री मिलने वाले हैं। तो यहाँ अपना जो डोमेन सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है वो सर्च करेंगे, ये देख लेना कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे मान लो आर्ट्स है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ फिर हम लोगों को क्या ना करना है, बाय नाउ। अब यहाँ वो कोड यूज करना है जो मैंने बताया था Y551, और जैसे आप लोग अप्लाई कर देंगे, देखो कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और ये तब तक रहेगा ये कोर्स जब तक आप लोगों का CUET 2024 का एग्जाम नहीं हो जाता है। आप लोग चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, आर्ट्स में, साइंस में, यदि हम लोग 100% या 200 में 200, 200/200 मार्क्स, या 200 में 200, या जितने का भी जो भी सब्जेक्ट जितने नंबर का होता है फुल मार्क्स आपको चाहिए, तो आप लोग यहाँ आइए, कोड यूज करें Y551, और जिससे यह कोर्स आपका मात्र 10,399 पड़ेगा बेटा। देखो कोड यूज यही करना है, चाहे आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, क्योंकि इस कोड से हमें मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताना है, जिससे मैं आगे दौड़ूं इस चीज में। ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।